देखिए मोदी है, इस पे चिपकना खुद मुश्किल होता है। ओले ओले ओले, ऐसा नहीं है, ऐसा ही मोदी जी पर कॉम्प्रोमाइज लग गई, दिल पे लग गई, दिल पे नहीं, दिल पे नहीं। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। अगर चिपक रहा होता तो आप चुनाव जीतते। महाराष्ट्र में हारे, बिहार हारे, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ ना। आप परेशान ना हो, ये प्रवक्ता है, वो करेंगे डिफेंस, आप काहे कूद रहे हैं? मैं देश को डिफेंस कर रहा हूँ। बोलिए। देश को नहीं, आप मोदी को डिफेंड कर रहे हैं। मैं देश को डिफेंड कर रहा हूँ। अमीश, ये याद रखना, जो प्रधानमंत्री अपने मंत्री को टॉयलेट का इनॉग्रेशन नहीं करने देते हैं, जो प्रधानमंत्री रेल मंत्री को एक हरी झंडी नहीं दिखाने देते, वो इस ट्रेड डील पर पीयूष गोयल को ही लगाए पड़े हैं। अपना चेहरा क्यों छिपा रहे हैं? दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बेहद जरूरी मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो केवल राहुल गांधी के कपड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सवाल उठाता है कि क्या प्रधानमंत्री सच में किसी दबाव में है? क्या उनकी नीतियां प्रभावित है या वे स्वयं किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल का हिस्सा हैं? आज इसी सवाल पर हम गहराई से बहस करेंगे ताकि सच सामने आए और जनता को पूरा हक मिले जानने का कि सत्ता और नैतिकता के बीच क्या रिश्ता है। कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया शिंदे और बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी, दोनों के बीच में तीखी नोकझोंक और तीखी बहस होने वाली है और तीखे तीखे सवाल होने वाले हैं। तो आइए बहस का हिस्सा बनते हैं। जॉर्ज सोरस ने $1 बिलियन दुनिया में इंक्लूडिंग मोदी गवर्नमेंट हटाने के लिए रखे हैं, तो आप लोग सोच सकते हैं $1 बिलियन कहां खर्च हो रहे होंगे। सोशली मीडिया पे तो खर्च कर सकते हैं, या फिर यूएस एड दिलाइए भैया $1 बिलियन। सुधांशु जी, सोशल मीडिया हेड करती हूँ, काम कर सकती हूँ, $1 बिलियन दिलाइए। आप दिला ही रहे हैं। सुनिए बीजेपी प्रवक्ताओं का आरोप रहता है कि अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरस ने भारत में राजनीतिक अस्थिरता फैलाने के लिए $1 बिलियन की योजना बनाई है। हालांकि विपक्ष और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स इस दावे को राजनीतिक आरोप बताते हैं, किसी ठोस सबूत की पुष्टि नहीं हुई है। सवाल यही है कि क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है या फिर नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ उठने वाली आलोचनाओं से ध्यान भटकाने की रणनीति? कांग्रेस के सामने समस्या क्या है? इनका भी भ्रष्टाचार, गजब सरकार में रहते हैं तो अलग भ्रष्टाचार है। पार्टी के अंदर नेशनल हेराल्ड केस में पार्टी को निपटा दिया। अब आ रहे हैं कि पैसे दिए इन्फ्लुएंसर को, कहीं ऐसा ना कोई नेता ऐसा निकला है चला उसमें भी कुछ उसने इधर उधर हेर फेर कर दिया हो, तो उससे आश्चर्य नहीं हो सकता। पॉल मैकगॉर ने अपनी किताब स्पाइंग इन साउथ ईस्ट एशिया में लिखा हुआ है कि इंदिरा जी की सरकार के समय में भारत के पूरे टाइम में सीआईए अंदर तक था, और उसने खुद लिखा है मुकदमा करना चाहिए उस पे जाके। उसने कहा 2 बार उसने कांग्रेस पार्टी को पैसा दिया और मिसेस गांधी को दिया। इंदिरा गांधी के दौर में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की भारत में मौजूदगी को लेकर खुद सरकारी बयान सामने आ चुके हैं, लेकिन यह कहना कि सीआईए ने भारत को कंट्रोल किया, इसका कोई निर्णायक या अंतिम सबूत आज तक सामने नहीं आया है। सवाल यही है, क्या आज लगाए जा रहे राजनीतिक आरोप इतिहास के तथ्यों पर आधारित हैं या फिर सिर्फ एक नैरेटिव है? ये सीआईए का पर कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है। अरे भाई, प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज की जो बात करने का प्रयास करते हैं, उनके कंप्रोमाइज के तो इतने लंबे चिट्ठे हैं जिसकी की कोई हद नहीं है। जैसे मैंने अभी बोला, और दूसरी बात कहता हूं, मैं नहीं कहता विकीलीक्स में जो लिखा सब कुछ सही है। एज पर विकीलीक्स ये जाके अमेरिकन एम्बेसडर से क्यों मिले थे राहुल गांधी जी? उस समय क्या थे, महज एक सांसद, और इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी डिस्कस कर रहे थे कि लश्कर ए तैयबा उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना कि हिंदू टेरर खतरा है। एज पर विकीलीक्स ये बताइए, हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि साहब मोंटेक सिंह अहलूवालिया फाइनेंस मिनिस्टर बनने जा रहे थे, और ये कैसे बन गए प्रणब मुखर्जी जी? ये बताइए, हिलेरी क्लिंटन को कैसे पता कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया का नाम चल रहा था या नहीं चल रहा था? ओके, निशिकांत दुबे ने सदन में कुछ किताबों को लेकर आए। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि कांग्रेस की तो पूरी सरकारें ही कॉम्प्रोमाइज रही हैं, प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज रही है। उन्होंने सदन में एक ऐसे शब्द का जिक्र करा जिसके बाद तूफान खड़ा हो गया। पीयूष गोयल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज है पूरी तरह से। क्या आपको लगता है 26/11 के बाद आपका जवाब न देना भी एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज था उस समय? निशिकांत दुबे का संसद में जवाहरलाल नेहरू को लेकर चुनिंदा तथ्यों को उछालना और पूरी तस्वीर छुपाना बहस नहीं बल्कि नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का मंच नहीं है, बल्कि तथ्यों से जवाब देने की जगह है। सवाल साफ है, क्या संसद में इतिहास पढ़ाया जा रहा है या फिर राजनीति चमकाई जा रही है? बेवकूफी का बयान है बीजेपी की ओर से, उसका मैं जवाब दूंगी। हम सब बीजेपी की तरफ से बेवकूफी का बयान है। हम बता रही हूँ, हम सब लोग कम्युनिकेशन के लोग हैं। कम्युनिकेशन का रूल 101 कहता है कि जो शब्द आपसे चिपक रहा है उसको मत इस्तेमाल करिए।
पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, हर जगह चल रहा है, ये कॉम्प्रोमाइज करके उसका पलटवार कर रहे हैं। आपकी सोचने की बैंक्रप्सी को क्या हो गया है, ऐसे ही चलती रहे, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। पर सुप्रिया जी, आपको लगता है प्रधानमंत्री नहीं, अब छोटा छोटा बिल्कुल मैं आपको भी सुना, आपको भी अच्छे उनके से साथ सुना। मंत्रमुग्ध थे, मेरे साथ भी हुई है मंत्रमुग्ध। लेकिन आपको लगता है, आपको लगता है मैंने जो बोला कोई चीज गलत हो तो बता दें। एक सेकंड, आपको लगता है पीएम को कॉम्प्रोमाइज चिपक रहा है, लेकिन आपने तो चौकीदार चोर है भी चिपकाया था, नहीं चिपका। प्रधानमंत्री 300 सीटों से ज्यादा जीत के आ रहा है। देखिए मोदी है, इस पे चिपकना खुद मुश्किल होता है। ओले ओले ओले, ऐसा नहीं है, ऐसा ही। मोदी जी पर कॉम्प्रोमाइज लग गई, दिल पे लग गई, दिल पे नहीं, लग गई, दिल पे चुप नहीं, गई, चुप मैं गई, आपको सच्चाई चुप बता गई, रहा चुप गई, हूँ, सच्चाई बता रहा चुप हूँ। गई। अगर चिपक रहा होता तो आप चुनाव दर चुनाव अमीश जीतते। जी, महाराष्ट्र में अमीश जी, हारे, अमीश जी बिहार मत बोलिए। हारे, अरे और अमीश जी दिल्ली प्रवक्ता हारे। बैठे हैं बीजेपी बिल्कुल, के, काहे नहीं, मैं परेशान तो हो रहे हैं? सच्चाई बता रहा हूँ अरे ना। आप परेशान ना हो, ये प्रवक्ता है, वो करेंगे डिफेंस, आप काहे कूद रहे हैं? मैं देश को डिफेंस कर रहा हूँ, आप बोलिए। देश को नहीं, आप मोदी को डिफेंड कर रहे मैं हैं। देश मोदी और को देश डिफेंड एक कर रहा नहीं है हूँ। अमीश, ये याद रखना। यह कहना कि पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है एक गंभीर आरोप है और जब तक सबूत ना हो यह सवाल के रूप में ही पूछा जाना चाहिए, फैसले के रूप में नहीं। अब मैं आती हूँ, इन्होंने कुछ बातें कही, इन्होंने फलानी किताब में ये लिखा है, ढिमकानी किताब में ये लिखा है, आधे तो व्हाट्सएप के फर्रे पढ़ते हैं, पहले भी इनका पर्दाफाश कर चुकी हूँ। वो अलग बात है कि जहां कर रही थी उस न्यूज चैनल ने वो क्लिप काट दी, छोड़िए उस बात को, बहुत पर्दाफाश होते हैं। चलिए कह दीजिए गलत लिखा है, सुनिए, बोलिए सब किताब कुछ का नाम। सही लिखा है सुधांशु जी। आप कल नहीं आए सत्ता में, आपको 12 साल हो जाएंगे सत्ता में बैठे हुए, करिए ना केस, निकालिए ना सच। आप 12 साल से एजेल कर रहे थे, क्या हुआ? पंचकुला हाई कोर्ट ने भी किया, राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी खारिज कर दिया, ये असलियत है आपकी। अब मैं आपको एक यहाँ पे बात बोलना चाहती हूँ, आपने यहाँ पर कुछ बातें करी और एप्स्टीन का जिक्र मैं दोबारा से करना चाहती हूँ, क्योंकि एप्स्टीन इज द एलिफेंट इन द रूम जिस पर बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज क्यों है? विपक्ष का दावा है कि ट्रेड डील जैसे अहम फैसलों पर नरेंद्र मोदी पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव मौजूद था और इसी संदर्भ में एप्स्टीन फाइल्स का भी जिक्र किया जा रहा है, लेकिन अब तक ना तो किसी जांच एजेंसी ने और ना ही किसी आधिकारिक दस्तावेज ने यह साबित किया है कि प्रधानमंत्री किसी दबाव में थे या कॉम्प्रोमाइज्ड थे। असली सवाल यह है कि क्या यह ठोस सबूतों पर आधारित है या फिर राजनीतिक लड़ाई में गढ़ा गया एक नैरेटिव। क्योंकि प्रधानमंत्री इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि हम डीडीजी का इंपोर्ट क्यों करेंगे। डीडीजी, प्रधानमंत्री कहते हैं मक्का जो है वो नहीं आएगा, डीडीजी मक्के का बाई प्रोडक्ट है। सोयाबीन ऑयल क्यों आ रहा है? सोयाबीन का बाई प्रोडक्ट है। आप मुझे एक बात बताइए, और ये तो आपका सारा ऑडियंस बता देगा, जो प्रधानमंत्री अपने मंत्री को टॉयलेट का इनॉग्रेशन नहीं करने देते हैं, जो प्रधानमंत्री रेल मंत्री को एक हरी झंडी नहीं दिखाने देते, वो इस ट्रेड डील पर पीयूष गोयल को ही लगाए पड़े हैं। अपना चेहरा क्यों छिपा रहे हैं? क्योंकि ट्रेड डील ऐसी हुई है जो कॉम्प्रोमाइज है। और आप तो थोड़ी बहुत फाइनेंस की समझ रखते हैं, आपका तो पुराना इंसाफ रहा है सीएनबीसी से। आप मुझे बताइए, ट्रेड डील का इंतजार क्यों नहीं किया गया? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, उसके बाद करते ट्रेड डील फ्रॉम अपोजिशन ऑफ ओके, जवाब जल्दबाजी नहीं, अभी जवाब नहीं। जी, फिर समय का अरे तो समय ऐसा समय उन पर भी देना चाहिए। बिल्कुल, 2 उनको भी मिनट। 20 सेकंड का ही मौका दे रहा हूं मैं, फिर मुझे कुछ ऑडियंस के सवाल ले रहे हो, कुछ बाइट्स दिखानी है। मैं हिलरी क्लिंटन पर बहुत ज्यादा बोल के आपको शर्मिंदा नहीं करूंगी, क्योंकि आपकी ओनरशिप तक बात चली जाएगी, वहां पर नहीं बोलूंगी। तो आप और मैं समझ गए मैं किस बारे में बात कर रही हूं। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूं, अगर ये ट्रेड डील इतनी अच्छी थी तो अमेरिका का प्रेसिडेंट, अमेरिका की एग्रीकल्चर सचिव जो उनकी एग्रीकल्चर मंत्री होती है, अमेरिका की प्रेस सेक्रेटरी, अमेरिका का यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ये क्यों कह रहा है हमारे किसानों के लिए बल्ले बल्ले पूरा मार्केट खुल गया? हमने पूरा का पूरा डेटा उठा के अमेरिका को दे दिया, हम उनसे अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हम एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात खत्म करती हूं, इंडिया और यूएस का ट्रेड सरप्लस है, हम उनसे खरीदते कम है, उनको बेचते ज्यादा है। पिछले साल $40 बिलियन का था। अब हमने कमिट किया है कि हम हर साल अगले 5 साल आपसे $100 बिलियन का सामान खरीदेंगे। मतलब ट्रेड सरप्लस को ट्रेड डेफिसिट बनाने का काम, जो चीन के साथ के आईफोन की बात करें तो आईफोन असेंबल होते हैं। प्रवक्ता कहते हैं कि भारत दूसरा सबसे बड़ा फोन बनाने वाला देश है, तो उन्हें साफ करना होगा कि भारत में ज्यादातर फोन असेंबल होते हैं, ना कि पूरी तरह से निर्मित। हाँ, भारत में बड़ी मात्रा में फोन जुड़े हुए हैं, लेकिन ये चिप्स और अन्य कलपुर्जे चीन और दूसरे देशों से आते हैं, इसलिए इसे पूरी तरह मेड इन इंडिया कहना थोड़ा भ्रामक होगा। $116 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट आपने चीन के साथ कर लिया, जो 37 बिलियन ओके, सुधांशु जी, और भैया जो रुपया 58 पे मिला था, ओके, बिल्कुल, छोटे जवाब, छोटे जवाब। छोटे में नहीं हो पाएगा भाई। इन्होंने कहा पेट्रोल खोलिए भाई, 2004 में जब हम आए थे तो कितने का था पेट्रोल? 32 रुपए।
जब इन्होंने छोड़ा 2014 में कितना था 67 रुपया, कितना बढ़ा 200%। 67 रुपए था पेट्रोल जी, करिए और आज गूगल। कितना है 97 रुपए, कितना बढ़ा 60%। डीजल, दूध, पनीर, सबके 97 दाम रुपए देख बहुत लीजिए। है। 10 साल सुधांशु में जी आप कितना पैसे बढ़ा? वाले हैं। 97 रुपए बहुत होता है पेट्रोल, 100 के पार चला अरे गया भाई, था। आप में- बहुत पैसा है आपके आप पास, बात कर रही लोगों हैं। के पास फिर इतना देखिए नहीं बीच में डिस्टर्ब करने लगी, क्योंकि मैंने फैक्ट बोला। आपके टाइम में आप 110% fiction बढ़ा, हमारे आप टाइम तो में WhatsApp 60% के बढ़ा। ओके, ओके। अब दूसरी बात बताना वो चाहता कह रहे हैं हूं। आपका ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, इस आरोप पर नहीं, आप क्या कहते हैं? देखिए वो उसमें क्या बताया जाए, वो तो सभी जब से जानते हैं, मैं क्या WhatsApp कह आ रही गए। हूँ, आप भी जानते हैं। ये आपके देखिए पास भी मैंने तो एक पकड़ाते फैक्ट को वाले। ये काउंटर नहीं कर पाई, इन्होंने स्वीपिंग स्टेटमेंट दिए, मैंने सारे फैक्ट कोट किए। कौन सा? और मैं फिर बोलना चाहता कौन सा हूं, फैक्ट कोट किया आपने? मैंने तो आपको स्वाइजर स्टेटस कोट किया, बताइए गलत दिखाओ। फोटो के साथ है राजीव गांधी अरे के 12 $2.2 साल से बिलियन सत्ता में है, करिए ना कार्रवाई। अरे कार्रवाई आप करिए, कार्रवाई करिए। अरे भाई आप हमें क्या झुनझुना जरूरत बजाने है? के लिए सत्ता में देखिए, बैठे। देखिए, अब यही होता है, यही होता है बीच झुनझुना में। बजाने के लिए यही सत्ता बीच में में। डिस्टर्ब करने मोदी के जी लिए झुनझुना होता है। बजाएंगे और सत्ता सुनो में। मेरे भाई, कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि बीजेपी सिर्फ आरोप लगाती है नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी, राहुल गांधी पर, लेकिन कांग्रेस का जवाब यही है कि 12 साल से आप सत्ता में हैं तो आरोपों की जांच खुद करें। सवाल यह है कि बार बार बिना किसी ठोस कार्रवाई के क्या ये आरोप सिर्फ राजनीतिक हथकंडे हैं या वाकई कोई तथ्य सामने रखे जा रहे हैं? फिर देखिए चिल्लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं। झुंझुना अब की बातें हैं। दूसरा फैक्ट, अब सुनो व्हाट्सएप इनको बताता हूं। 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू ने कैनेडी को लेटर लिखा कि हमें आपके बॉम्बर चाहिए, पायलट भी आपका होगा, रडार भी आपका होगा, टेक्नीशियन भी आपका होगा, कमांड भी आपका होगा। बोलो सरेंडर था कि नहीं? और उनके जो भारत में के एम्बेसडर थे बीके नेहरू, वो चाचा जी के असली भतीजे थे, यानी वाकई में नेहरू जी के भतीजे थे। उन्होंने ये लिखा है अपनी किताब नाइस गाइज फिनिश सेकंड, उसमें उन्होंने कहा कि जब मैं कैनेडी के एडवाइजर को देने गया तो मुझे इतनी शर्म महसूस हो रही थी कि मैं रोने से अपने को नहीं रोक पाया। काउंट कर सकती हो तो काउंट करिए, हाँ बाएं साएं मत बोलिए, व्हाट्सएप 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 बोलना शुरू कर देते हैं ओके, ये लोग। ओके, ओके। और लास्ट में जी। इन्होंने क्या क्या इन्होंने व्हाट्सएप किया आप सुनिए। इन्होंने कहा पिछले 11 साल में जो जो कहा सब गलत साबित हुआ। इन्होंने कहा राफेल गड़बड़े, गलत, चौकीदार चोर अभी पे भी प्रोब माफी चल मांगनी रही है पड़ी। राफेल पे जो इन्होंने खरीदना कहा चाह अब रहे आप हैं। अपने टर्न में अभी बोलिए भी भाई, चल आप रही है। अपने टर्न संक्षेप में, संक्षेप में। संक्षेप में इन्होंने कहा एलआईसी बर्बाद हो गई, एलआईसी मंत्री ऑल को टाइम दो हाई तो मिस प्रॉफिट समय। में। मंत्री को इन्होंने दो कहा समय तो। एसबीआई बर्बाद हो आंखों गई, में प्याज तो एसबीआई दिख रहा ऑल है, टाइम हाई हमारे लिए भी प्रॉफिट दिखाओ में। भाई, देखिए ऐसी मैं क्या आपके बात में है? नहीं बोल रहा था शांति से। इन्होंने कहा था एचएएल बेकार हो गया, एचएएल के पास 2,53,000 का हमारा ऑलरेडी ऑर्डर है। और तो और इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे क्वेश्चन उठाए, इन्होंने बालाकोट पे उठाए, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पे। अभी बताइए ट्रम्प ने क्या बोला कल कि 3.5 करोड़ लोग पाकिस्तान के मर जाते। तो जी इन लच्छेदार बातों से नहीं चलेगा। यह बात तो साफ है कि जब सीज फायर हुआ तो अमेरिका की तरफ से सबसे पहले यह जानकारी आई थी, और यही नहीं, ट्रेड डील की भी बात अमेरिका की तरफ से ही सबसे पहले सामने आई। तो सवाल यह है कि क्या इन घटनाओं के बीच कोई संबंध है और क्या यह दबाव अमेरिका की तरफ से ही तय किया अगर गया न्यूक्लियर है? वार हो जाता और पाकिस्तान के जी, प्रेसिडेंट जी, आसिफ अली सुधांशु जरदारी जी। ने कहा कि हम तो बंकर में जा रहे थे, यानी 3.5 लाख अब इतना लोगों टाइम की मुझे जान देना हो रही है। थी। बिल्कुल, भारी। आपको दिया, उससे ज्यादा दिया। सुनिए, एक सवाल आ रहा है। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी कर रहे थे बंकर में जाने की तैयारी, फिर भी इनको नहीं दिख रही थी ओके, जीत सवाल, हमारी। सवाल, क्या सवाल क्योंकि आपका? दिमाग में पूछिए। है नहीं, मोदी एक विरोध मिनट, की पहले भयानक मैं जवाब बीमारी। दूंगी, फिर सवाल लेकिन लीजिएगा। लेकिन No, 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 आप no, बार no. बार कह रही है प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, कॉम्प्रोमाइज है। एक काउंटर करिए। सुधांशु आप बार बार कह रही है प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, एक राहुल जी फैक्ट। भी इस बात को कह रहे हैं प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है। अक्साई चेन पे किसने कॉम्प्रोमाइज किया? एक फैक्ट बोलूंगी, नहीं, नहीं, छोड़ दीजिए सब बातों को। नहीं, एक फैक्ट बोलूंगी। छत्तीसगढ़ का फैक्ट गलत बोल रही है। आपने इन्होंने व्हाट्सएप फैक्ट यूनिवर्सिटी का। बोलिए, मैंने गलत बोला हो तो। सुधांशु जी, ओके, प्लीज 30 सेकंड 1900 शार्प, देन ऑडियंस क्वेश्चन। ओके, मेक योर पॉइंट। 1971 में इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अमेरिका ने कहा, अगर आपने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया तो हम अपना 7वां बेड़ा 7th फ्लीट भेजेंगे। इंदिरा गांधी ने कहा 70वां भेज देना। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और विश्व का भूगोल बदल के बांग्लादेश बना दिया। इसको कहते हैं कार्रवाई। हमारी आर्मी की जो हाथ थे वो पाकिस्तान की गर्दन मरोड़ रहे थे। अमेरिका के कहने पर सीज फायर आप करते हैं। सीज फायर का अनाउंसमेंट अमेरिका करता है, हिंदुस्तान को करना चाहिए था। ट्रेड डील का अनाउंसमेंट अमेरिका करता है, हिंदुस्तान को करना चाहिए था। असलियत यह है, चाहे वो एप्स्टीन हो, चाहे वो अडानी हो, जहां जहां शिकंजा कसेगा मोदी जी 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 करेंगे। एक बार खड़े होकर बोले अमेरिका झूठ बोल रहा है। ओके, मोदी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लग गए। कौन कह रहा है भारत का विरोध कर ये रहे हैं? लगातार आरोप क्या किए कहा जा हमने भारत का विरोध करके? यह कहना कि विपक्ष या कांग्रेस भारत विरोधी है, यह खतरनाक नैरेटिव है जो अक्सर कुछ टीआरपी के लिए या राजनीतिक फायदे के लिए फैलाया जाता है।
असल में विपक्ष सवाल पूछता है, सरकार की नीतियों का लेखा जोखा मांगता है। इसलिए देशभक्ति और आलोचना के बीच एक इस तरह का विभाजन करना केवल एक राजनीतिक उपकरण बनकर रह जाता है। हम भारत के किसानों की बात कर रहे हैं, हम भारत के युवाओं की बात कर रहे हैं, हम भारत के डेटा की बात कर रहे हैं, हम भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। भारत का विरोध कौन कर रहा है? मोदी भारत नहीं है, ये मैं फिर से बोलूंगी। But और India आपकी is बात Indra था। पर आपकी बात का मैं जवाब दूंगी। यहां पर आपने अटल जी की बात करी। राजनीति का स्तर हमने नहीं गिराया है, राजनीति का स्तर उस प्रधानमंत्री ने गिराया है जो रैलीज में खड़े होकर मुजरे और मंगलसूत्र की बात करता है। राजनीति का स्तर इनके लफाज सांसदों ने गिराया जो कहते हैं प्रधानमंत्री सवालों से ऊपर है, ये लोकतंत्र है, यहाँ पे कोई सवालों से ऊपर नहीं। राजनीति का प्लीज बैठ जाइए, राजनीति का स्तर इन लोगों ने गिराया है जो नेहरू जी के खिलाफ गंदी भद्दी बातें बोलते हैं। हम नहीं कहते बलराज मधोक ने क्या कहा अटल जी के बारे में, मुझे लगता है वो गलत है, नहीं कहना चाहिए। आप कैसे कहलवाते हैं वो चीजें? राजनीति का स्तर गिराने का काम तुम्हारी भैंस ले जाएंगे, तुम्हारी बेटियों को ले जाएंगे। नरेंद्र वीडियो आ रहा है, एक वीडियो आ रहा है, वैधा पे झेलती हुई औरत आपने राजनीति का स्तर गिराया। मौत का सौदागर, मोदी तेरी कबर खुदेगी, मोदी की मौत। महिलाओं मोदी को के कपड़े 50 पूरे हो करोड़ की जाएंगे। गर्लफ्रेंड क्या कहना, गजब का ये हिस्सा राजनीति बना का है। स्तर भारत गिराने के वाली इतिहास में बात कभी है। नहीं हुआ। मत चिंता मत करिए, जितना आप नफरत देते गए उतना जनता मोदी जी को मोहब्बत देती गई। ये सुप्रिया जी आपके लिए। ये व्यक्ति एक फटीचर जैसा जो है पैंट पहन लेता है, एक टी शर्ट पहन लेता है। कभी आपने देखा है पार्लियामेंट की गरिमा का इससे बड़ा हनन आपने देखा है? यह कहना कि विपक्ष कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं कि फटीचर है, एक सांसद द्वारा बेहद विवादित टिप्पणी है। सवाल यह है कि क्या केवल टी शर्ट पहनकर आना संसद के अंदर किसी की गरिमा को घटा देता है? क्या वाकई कपड़ों से किसी सांसद की योग्यता या उनके विचारों का स्तर तय हो जाता है? ऐसे व्यक्तिगत हमले संसद की गरिमा पूर्ण माहौल को कमजोर करते हैं और असली मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में, इलेक्ट्रॉनिक में तो है ही, एक बड़े ग्रुप से आपका संबंध है। ऐसे लफाज आदमी को आप अपनी समिट में दिखा रहे हैं। ही इज अ ब्लडी क्लाउन। इनको सीरियसली कौन लेता है? एक मिनट, आप नेता विपक्ष को फटीचर के, भाई आप लुई वुइटन पहन सकते हैं, आप गुच्ची के जूते पहनते हैं, आपका, अब मैं उस पर नहीं जाऊंगी, पत्नी बहन जो सब मैं नहीं करूंगी। आप दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले अपने घर पर ध्यान दीजिए। मुझे ऐसा लगता है इस देश में जहां पर महात्मा गांधी ने एक धोती पहनकर आजादी का आंदोलन किया, दूसरा आप कपड़ों पे कमेंट कर रहे हैं। आप कभी महिलाओं के गरिमा उन्होंने बोला सदन की गरिमा रखनी चाहिए, एक सदन में गरिमा रखनी चाहिए। गरिमा है नहीं, उन्होंने बोला गरिमा का नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं सुधांशु जी। आप लोगों के, आप कोट क्या पहन रहे इस पर मैं टिप्पणी करूंगी? ये कौन सा कोट पहने? अरे जिसका जो मन में आए वो कपड़े पहनेगा। ये आदमी बीजेपी में, मैं इनको बार बार कहीं मिलेंगे तो कह दूंगी, आपको मंत्री नहीं बनाया ओके सुधांशु जी, आपको इसी तरह भौंकने के लिए छोड़ा जाएगा। ये नहीं भौंकना। ओके ये बाइट अच्छी थी, मेरा भौंकना गलत हो गया। नहीं आपकी बात, अब देखिए, जो कहूंगा फैक्ट के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। 2014 से पहले राहुल गांधी जी का रूप क्या था? एकदम बढ़िया, जैसे क्लीन शेव, और बाबा ब्रिगेड इनके यहाँ कहा जाता था, मैं नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल बढ़िया, और ईश्वर के नाम की शपथ हिंदी में ली। राहुल गांधी के लुक पर भी आपकी टिप्पणी है। वाह भाई, दैट्स द ऑब्सेशन विद राहुल गांधी। वो क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसे चलते हैं, दाढ़ी बड़ी है। देखिए अब इस पर आएंगे तो आप लोग भी प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करते हैं, सब करते हैं। 19 में आपको क्यों चुप जाता है? आप ना चुप, ये है 19 में चुनाव आया तो क्या हुआ? चुपने लगे। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि दोनों ही आप लोग करते हैं। आप चुप नहीं जी, एक मिनट जी। जिस देश में आर्थिक तंगी से 19 लोग रोज आत्महत्या कर रहे हैं, वहां पर प्रधानमंत्री ही नरेंद्र दामोदर दास लिखा सूट 15 लाख का पहन सकते हैं। मुझे फख्र है अपने नेता पर कि वो एक टी शर्ट या शर्ट पे बैंड पहन के घूमते हैं। मैं आज की इस बहस से हमने न केवल बयानबाजी के स्तर को देखा, बल्कि यह भी समझा कि संसद और राजनीति में हमें व्यक्तिगत हमलों से ऊपर उठकर मुद्दों पर केंद्रित रहना होगा। अंत में सच्चाई यही है कि जनता को स्पष्टता चाहिए, तथ्य चाहिए और राजनीतिक आरोपों से ऊपर उठकर काम करने वालों का मूल्यांकन चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। वीडियो आपको